तो हेलो दोस्तों, हमने जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि क्विंचन बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। उसके बाद उसकी आँख खुली थी, तो उसके पास में माओ आ गया था और बोलता है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाता। बड़ा होने के बाद क्विंचन माओ से पूछता है कि यहाँ पे कोई रास्ता है इस ग्लो वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए। फिर माओ बोलता है हाँ, मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ जब तक मेरा फायदा नहीं होगा। इस जगह से बाहर निकलने का तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। क्विंचन बोलता है पहले हमें इस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो बताओ, लेकिन तभी माओ बोलता है नहीं, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरा एक काम करोगे। इस बात को सुनकर क्विंचन उसकी बात को मान जाता है। उसके बाद माओ अपने पास से एक काफी खतरनाक टेक्निक को उसके माइंड में डायरेक्टली दे देता है और बोलता है इस टेक्निक की ये खासियत है, स्पेस कोलैप्स कर रहा होगा तो तुम्हारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद क्विंचन तुरंत ही उस टेक्निक को सीखने के लिए उस जगह पे बैठ जाता है और उसको सीखने लग जाता है। उसके बाद क्विंचन थोड़ी ही देर में उस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है और उसके बाद वो उस टेक्निक को चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रही है कि नहीं उसका यूज करता है। उसके बाद क्विंचन जब अपनी स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकल के आ जाता है तब उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ग्यू रियलम तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और साथ ही में उसके पास बहुत सारे पत्थर होते हैं जो कि उससे टकरा रहे होते हैं, लेकिन क्विंचन बड़ी आसानी से उन सभी को डॉच कर लेता है। उसके बाद क्विंचन उस टेक्निक का यूज करने लग जाता है और जब वो टेक्निक वो यूज करता है तो वो एक जगह पे पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। क्विंचन बोलता है मानना पड़ेगा वो म्याओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसकी टेक्निक का यूज करते हुए मैं इस जगह पे खड़ा हो पा रहा हूँ। अभी उस जगह पे क्विंचन को एक काफी ज्यादा पोर्टल बड़ा सा दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसके पीछे चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट सीन में हमें स्वानवन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। साथ ही में हम देख पाते हैं कि वो इस जगह पे काफी ज्यादा गुस्सा भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि म्याओ पैलेस के लोगों ने ही उसके बेटे को मारा है, जिससे तो वो और बार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। प्रिंस फैंगली के फादर ने पूरी तरीके से अपनी सेना को तैयार कर लिया था प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद वो शानदार सी स्पीच देते हुए बोलता है प्यामो पैलेस की हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे को जान से मारने की, आज तो प्यामो पैलेस बचेगा नहीं। इतना बोल के वो अपने सारे सोल्जर्स के साथ प्यामो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। अभी हमें एल्डर फी के लैंड के लीडर को दिखाया जाता है, जिसका भी बेटा मर चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि प्यामा मैलेस के लोगों ने ही उसके बेटे को मारा था। उसके बाद वो गुस्से में सभी से बोलता है कि प्यामा मैलेस की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है, वो मेरे बेटे को मार के जिंदा बच सकते हैं, इसीलिए मैं आज उनको खत्म करके ही मानूंगा। साथ ही में उन्होंने डीमन के साथ भी हाथ मिला लिया, अब तो वो बचेंगे नहीं। इतना बोल के वो अपने सभी साथियों के साथ प्यामा पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ फेंग्यू के लैंड के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हमें पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही है और साथ ही में हमें इस मौके को कर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम अगर उनके ऊपर अटैक कर देंगे तो हमें जगह पर राइज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, हम ही इस जगह पे सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। उनकी ऐसी बात सुन के तो उनके डिसाइबल भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और साथ ही में वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिस भी क्लैन के लोग गोल्ड रेलम में गए थे ट्रेजर के लालच में और उनके कोई भी बेटा बेटी नहीं बच पाए, सभी को पता चल गया था कि प्यामे पैलेस ने उनके बेटे और बेटियों को मारा है, इसीलिए वो सभी क्लैन सभी डायनेस्टी प्यामे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी हमें फैंटम रीमन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चैंक्सी अपने तो में वापस आ गए थे और वो सभी जश्न मना रहे थे। और तभी चैंक्सी सेक्ट लीडर से बोलती है कि सेक्ट लीडर सभी पावरफुल क्लैन प्यामे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके हैं, लेकिन हम कोई भी इस जगह पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तभी उसकी आंट उसको डांटते हुए कहती है पैलेस मास्टर से तुम कैसे बात कर रहे हो, जल्दी से तुम उनसे माफी मांगो। तभी चैंक्सी बोलती है आखिरकार मैंने गलत क्या बोला, प्यामे पैलेस के वजह से हमारे काफी सारे फैंटम सेक्ट के सेबल मर चुके हैं और हम प्यामे पैलेस के ऊपर अटैक करने क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा सेक्ट पीछे क्यों रह रहा है। सारे पावरफुल क्लैन तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे हैं। भी फैंटम डीमन सेट की लीडर बोलती है तुम्हें पता है कि तुम किस बात कर रही हो। इतना कह के वो अपने पावर का यूज करते हुए चंगसी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा देती है, इससे कि चंगसी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। चंगसी ने पिछले एपिसोड में जो अपने पावर का अवेकन किया था उसका यूज करते हुए वो पैलेस मास्टर के ग्रेविटी प्रेशर में भी काफी आसानी से खड़ी हो पा रही थी। और तभी उसकी आंट बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि चैंक्सी पैलेस मास्टर के अटैक को इतनी आसानी से रोक पा रही है। तभी चैंक्सी बोलती है कि माफी क्यों मांगू, उन्होंने मेरे क्लैन के काफी ज्यादा लोगों को मारा है तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं।
इतना कह के चैंक्सी आँखों में आँखें मिला के सेक्टर लीडर से देख रही होती है, जिस चीज़ को देख के सेक्टर लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम सेक्टर लीडर के सामने बदतमीज़ी करो। तभी उसकी लीडर उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, जिस अटैक से चैंक्सी बच नहीं पाती और वो अपने ही सी ऑफ कॉन्सर्नेशन में खोने लग जाती है। और उस अटैक के कारण चैंक्सी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है और साथ ही में उसको काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के उसकी आंट उससे बोलती है, चैंक्सी जल्दी से सेक्ट लीडर से माफ़ी माँगो। बात को सुन के चैंक्सी बोलती है, मैं माफ़ी क्यों माँगूँ? क्या मैंने कोई गलती की है कि मैं माफ़ी माँगूँगी? चैंक्सी के इतना कहते ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।